तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने आज की इस वाली वीडियो को पूरा देख लिया तो उसके बाद आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एक नया मोड़ आएगा, जहां से आप प्रॉफिट्स ज़्यादा करोगे और लॉस कम करोगे। तो जो आज की इस वाली वीडियो का टॉपिक है वो है रिस्क मैनेजमेंट, कि आप अपने रिस्क को कैलकुलेटेड रिस्क एक कैसे आप मतलब अपनी ट्रेड के अंदर एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं और उसके साथ बड़ा रिवॉर्ड भी ले सकते हैं। तो मेरा नाम है अयन और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड विद क्रिप्टोरल। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत सा इजी सा कंसेप्ट है, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि ये बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, तो मतलब कोई मुश्किल कोई साइंस नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपने क्या करना होता है कि अपना एक रिस्क लेना होता है। ठीक है, और आपने एक अपना रिवॉर्ड लेना होता है, लेकिन जो आपका रिस्क होता है वो आपने अपने कैपिटल के लिहाज से कैलकुलेट करके लेना होता है। ठीक है, लोग क्या कहेंगे आपको, 2 मिनट में थोड़ा यहाँ से ऊपर आ जाता हूँ। और ये लोग आपको कहेंगे 1% रिस्क लेना चाहिए, 2% रिस्क लेना चाहिए, 3%, मतलब लोग आपको कहेंगे कि भाई ये रिस्क मैनेजमेंट है। हाँ, है इसी तरह से। मेन इसका जो मतलब है वो यही है कि आप अपने रिस्क को इस तरह से मैनेज कर लें कि अगर आपके लॉस की स्ट्रीक भी आई तो आपको इतना लॉस ना हो, लेकिन अगर रिवॉर्ड की स्ट्रीक आए तो आपके पास रिवॉर्ड भी आए। ठीक है, तो मतलब आप लोगों के साथ यही हो रहा होगा। आप लोग ये देखो, आप लेते हैं यहाँ से, आपने की बाय। ठीक है, आपका ये आप ये एसएल करेंगे और यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर देंगे। कितना आपने रिस्क कितना किया, अगर ये अभी तो चलो प्रॉफिट में चली गई, अगर ये ऐसे होता कि आप क्या कहते हैं इस रेड कैंडल पे आप इस रिस्क रेड कैंडल पे आप शॉर्ट कर देते, या आप अपना स्टॉप लॉस रखते और आप कहते कि भाई इधर आएगा तो मैं बुक कर दूंगा, इधर नहीं आया, यहाँ से रिवर्स हो गया, आपने यहाँ पर लॉस बुक कर लिया 500 पॉइंट का, आपको प्रॉफिट मिलना था 300 पॉइंट का, आपने फजूल में इतना कैपिटल लूज कर दिया और आपने कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं लिया होगा। आपने अपने अकाउंट पूरा बैलेंस लगा देते हैं लोग, मतलब 10% रिस्क ले लिया, 50% रिस्क ले लिया, मतलब अपने अकाउंट वॉश करवा लेते हैं। उससे आपने कैसे बचना है, तो शुरू करते हैं। देखें, आपका जो कैपिटल, पहले बात आती है कैपिटल के ऊपर। ठीक है, कैपिटल आपका कितना है, कुछ लोगों का $100 होता है। ठीक है, $100 होता है, 100 नहीं होता, किसी का 500 से ज़्यादा होता है। मतलब अगर मैं आपको नॉर्मल सा बता देता हूँ कि अगर आपका कैपिटल 500 से कम है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं है कि आप एक ही ट्रेड के अंदर आधा कैपिटल लगा रहे हैं या $50 लगा रहे हैं, $100 लगा रहे हैं, नहीं। आपका कैपिटल $500 है, $500 भी काफ़ी लोगों के पास नहीं होता। $100 एक मतलब नॉर्मल जो कैपिटल होता है लोगों के पास, हम $100 को काउंट करते हैं। ठीक है, $100 है आपके पास, आपने क्या करना है, कुछ लोग आपको कहेंगे 1% रिस्क लो। 1% रिस्क ठीक है, लेना चाहिए, लेकिन $100 के कैपिटल के ऊपर अगर आप $1 ले रहे हैं तो फ़ायदा क्या है। आप अगर एक तो आप ट्रेड ले रहे हैं ये, ठीक है, आपका एक तो अक्सर आप लोगों का रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसा होता है। क्या रिस्क टू रिवॉर्ड है, आप यहाँ $2 का लॉस ले रहे हैं, $1 का प्रॉफिट ले रहे हैं, फायदा। आप पहले आपको अपना रिस्क जो होगा उसको कम करके रिवॉर्ड बड़ा करना पड़ेगा। बिगिनर है आप, 1:2 ले लें, 40% आपको चाहिए, 41% आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे अगर आपकी स्ट्रेटेजी में 10 में से अगर आप 7 ट्रेड भी लूज कर रहे हैं। ठीक है, 6 ट्रेड लूज कर रहे हैं या जो भी है वट एवर। ठीक है, आपने सबसे पहले अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को यहाँ लाना है, किसी भी तरह से कंट्रोल करना है अपने ऊपर। ठीक है, आपने यहाँ लाना है, या आप 1:3 ले सकते हैं, ये 1:3 आप ये ले लें। ये भी बस, इससे आप ज़्यादा ना करें क्योंकि आप न्यू है मार्केट के अंदर, मार्केट आपको इतने बड़े मूव्स नहीं देगी, या आपके पास एक प्रॉपर अच्छा सेटअप हो उसके बाद आप इतना बड़े टारगेट ले सकती हैं। लेकिन उसके लिए भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप आगे ट्रेल कर सकें, मतलब अपने प्रॉफिट्स को। ठीक है, तो जब आप अगर आपने ये कर लिया, उसके बाद रिस्क कितना करें, आपके पास है $100, $100 है आपके पास, आप एक ट्रेड के ऊपर 3 से 5% का कैप रिस्क ले लें। ठीक है, 3 से 5% का रिस्क, 3 से 5% का रिस्क, ठीक है, नहीं ज़्यादा है आपके लिए, आप क्या करें 2% ले लें बस। 2% से कम ना लें, या अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। $5 है, $100 है, $5 एक ट्रेड पे दो, गया तो $5, आया तो $10। कितने बार $5 आप गवा दोगे, मुझे बताओ। आपका सेटअप ऐसा है, 5 बार आप लूज कर दो, लगातार आप 6 दफ़ा हार गए। ठीक है, आपका कितना चला जाएगा, आपका $30 गया, लेकिन अगर आप उसमें से 4 दफ़ा जीत गए, $40 आपके पास आएगा। ठीक है, आपका वो $30 माइनस कर दो, बाकी आपके पास $10 आपका प्रॉफिट।
अगर आपका विन रेट अच्छा है 33% से ज़्यादा है 1:3 टारगेट करो। ठीक है, 1:3 टारगेट करो। आपने समझ लें क्या किया, 60 ट्रेड आप हार गए। ठीक है, 7 कितना हो गया, ये आपका होगा $35 आपने लूज कर दिया। 35 में से 3 जीत रहे हो आप। ठीक है, आपका $15 आ रहा है, $45 आपकी जेब में, $10 फिर भी प्रॉफिट में हो। ठीक है, इस तरह से अपने रिस्क को मैनेज करना है पर ट्रेड। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो फिर आप $5 से $10 के दरमियान रिस्क ले सकते हो। अगर आप स्कैल्पर हो तो अपना रिस्क कम करो, क्योंकि उसके अंदर क्योंकि रिवॉर्ड भी थोड़ा होता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम ये होती है आप 1:2, कुछ लोग इतना मतलब न्यू लोगों को तो मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि वो स्कैल्पिंग करे, क्योंकि स्कैल्पिंग में आप कैपिटल लूज़ कर दोगे। सही बता रहा हूँ, कैपिटल लूज़ कर दोगे। मैंने भी किया था स्कैल्पिंग। मतलब ऐसी चीज़ है ना कि आपको ये देखें, आपकी विनिंग स्ट्रीक लग जाएगी। 6 दफ़ा आप लगातार $1 का प्रॉफिट करो, $6 बन गए, आपने एक ही ट्रेड के अंदर $10 का लॉस कर देना। मेरे साथ हुआ ये। ठीक है, आपने अपने जो कैपिटल है उसको सिक्योर करना है। आपको ट्रेड अच्छी नहीं लग रही, आप ना लो, लेकिन आपने अपने कैपिटल को सिक्योर करना है, अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है, अपने रिवॉर्ड को थोड़ा बढ़ाना है। कम से कम आप एक का डबल लो। मतलब अगर आप $1 रिस्क कर रहे हो तो आप $2 कमाओ। ठीक है, ये आपका एक रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। इतनी सी इतना इतना बेसिक सा ये कंसेप्ट है, लेकिन मेन चीज़ ये लोग इसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। उनको लगता है ये अब मार्केट जा रही है, ये मार्केट जा रही है। अभी मैंने बाय किया, यहाँ से मैंने बाय किया, ये मेरा स्टॉप लॉस है, मार्केट आ रही है, स्टॉप लॉस सेट कर दिया, आपने ट्रेड क्लोज नहीं की। अच्छा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, नहीं हुई और नीचे आ गई। यहाँ यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है, अच्छा यहाँ गई, ओ अब तो ऊपर जा रही है, चलो मैं भी नहीं करता, ओ फिर नीचे आ गई। मतलब इस तरह से आप यहाँ पर, जहाँ आपने यहाँ $2 का करना था, यहाँ आप $6 का लॉस बुक कर लोगे। तो वो गलत बात है। आपने अपने कैपिटल को सेव करना है। ठीक है, आपने अपने कैपिटल को सेव करना है। आपका बेशक आपके आधे ड्रॉ डाउन में आ रही है, वहां क्लोज कर दो, क्योंकि आप न्यू होगे। न्यू में आपके मार्केट स्टॉप लॉस लेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने, मतलब आपने गेम में रुके रहने, एंड तक खेलने हैं आपने, अपने कैपिटल को बचा के चलना है। जैसे आप किसी जंगल में जा रहे हो, समझ लो ये खुला जंगल है, आपने अपने आप को, जंगल में कांटे भी होते हैं, आपने अपने आप को कांटों से बचाना है। मतलब आप अपने कैपिटल है आपके कपड़े, उसको आप समेट के चलो, अपने मतलब ध्यान से चलोगे, आपके कपड़ों को कुछ नहीं होगा, खराश नहीं आएगी। ऐसे ही आप अपने कैपिटल को बचा के रखो, एक भी खराश नहीं आएगी। ठीक है, आप मतलब अपने जो कैपिटल है उसको बचा के चलो, अपने रिस्क को मैनेज करो, आप एट द एंड प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास अपना सेटअप है, ऐसे हम आगे और टॉपिक्स भी कवर करेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आप नीचे कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।